कॉन्टिन्यूटी में जब भी हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फिर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आता है तो हमें क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स लगने लगता है, बट आज के बाद ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ग्राफ से पता है कि हमारा फंक्शन हर एक इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा होता है। सिमिलरली फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में भी अगर हम देखें तो हमारा फंक्शन हर एक इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा होता है। तो हम इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं? तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर एफ ऑफ एक्स, और हमें फंक्शन गिवन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ 3x, और हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करना है 0 से लेके 1 तक। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस होता है तो वो हमारा कंटिन्यूअस होता है, और अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस होता है तो ये हमारा डिसकंटिन्यूअस होता है, और अगर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस होता है तो वहाँ से हमें कंटिन्यूटी चेक करना पड़ता है। अब हम इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, हम अपने एंड पॉइंट के कंटिन्यूटी को चेक करते हैं और बीच की कंटिन्यूटी के लिए हम इन दोनों की कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को चेक करते हैं। तो यहाँ से अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर 5x की बात करें तो यहाँ से हमें चेक करना है 0 से लेके 1 तक के बीच में, बट हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 5x है तो ये हमारा हो जाएगा 0 से लेके 5x to 5, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि 5x हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा इनके बीच में आने वाले इंटीजर से। तो यहाँ से अगर हम देखें 0 से लेके 5 के बीच में हमारे इंटीजर 1, 2, 3 और 4 आ रहे हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं x की वैल्यू 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5 के लिए हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर 5x डिसकंटिन्यूअस होगा। अब हम अपने फ्रैक्शनल पार्ट के लिए देखते हैं। तो हमें पता है कि हमारा x का रेंज 0 से 1 के बीच में है। तो यहाँ से अगर हम 3x के लिए चेक करें तो ये हमारा हो जाएगा 0 से लेके 3 के बीच में। 0 से 3 के बीच में दो इंटीजर आता है 1 और 2। तो यहाँ से हमारा जो x के लिए डिसकंटिन्यूटी आएगा वो होगा 1/3, 2/3। तो यहाँ से इन 4 पॉइंट्स के लिए हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा और इस 2 पॉइंट के लिए हमारा फ्रैक्शनल पार्ट डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों में हमारे पास कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो ये सारे हमारे डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट हो जाएंगे। और फिर साथ ही साथ अब हम बाउंड्री पे चेक करेंगे तो हमें 0 और 0 के आगे चेक करना है। तो यहाँ से हम f ऑफ 0 और f ऑफ 0 प्लस चेक करेंगे। तो सिमिलरली 1 और 1 से कम में हमें चेक करना है, तो यहाँ से हम f1 माइनस और f1 पर चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये भी हमारा 0 है और ये भी हमारा 0 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है वो 0 पे कंटिन्यूअस है। अब हम f1 माइनस के लिए चेक करते हैं तो ये भी हमारा 5 है, ये भी हमारा 5 है, तो ये भी हमारा कंटिन्यूअस है। तो यहाँ से हमारे पास जो नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी आया वो 4 इसके लिए आया और 2 इसके लिए आया। तो यहाँ से जो हमारा टोटल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो है 6। तो हम ऐसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को चेक करते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर कमेंट डाउन करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।